It's not just an exam scholarship, it is all about searching a good talent to make them realize कि where they stand in the same age group and how to proceed further. धन्यवाद। मैं रीजनल सेल्स मैनेजर हूँ विदर्भ में। आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्ज़ाम 2010 में स्टार्ट हुआ था। पिछले 16 वर्षों से निरंतर हम इस एग्ज़ाम के माध्यम से ऐसी प्रतिभाओं को खोज रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी रीज़न से आकाश जैसे इंस्टीट्यूट्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। विलेजेस में हम ये एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, सिटीज़ में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और इस एग्ज़ाम के माध्यम से हम उन सारे बच्चों को अपने आकाश इंस्टीट्यूट में 1 साल 2 साल या उससे भी अधिक के कोर्सेज में, डिपेंड्स ऑन अ क्लास, उन बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। और जैसा सर ने बताया कि जितने भी अभी यदि 3 साल का रिजल्ट देखें तो जो हमारे मेजर टॉपर बच्चे हैं वो सभी हमें इसी एग्ज़ाम के माध्यम से आकाश के साथ जुड़े थे। अभी तक इस एग्ज़ाम में लगभग 1 करोड़ बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं। पिछले 16 वर्षों में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ये एग्ज़ाम को लिख चुके हैं। पिछले साल भी हम लोग बात करें तो लगभग 25 लाख बच्चों ने इनरोलमेंट किया था। आप सभी जानते हैं कि नीट जैसे एग्ज़ाम में 22 लाख 23 लाख बच्चे इनरोलमेंट करते हैं। वहीं पे आकाश के इस एग्ज़ाम की वैल्यू कहीं ना कहीं उसी एग्ज़ाम के बराबर हम तौलते हैं। बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में इस एग्ज़ाम की अपनी एक महत्व है। 20,000 रुपये से लेके लगभग 2.5 लाख रुपए तक का कैश अवार्ड इस साल हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं। ओवरऑल लगभग 250 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप कंपनी ने अनाउंस की हुई है। 100% स्कॉलरशिप ऑन ट्यूशन फीस वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, दोज स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट गुड नंबर्स इन दिस एग्जाम। ये एग्जाम नेशनल लेवल का एग्जाम है। हर बच्चे को उसकी AIR रैंक हम बताने वाले हैं। बच्चे को ये तो पता होता है कि उसकी क्लास में क्या रैंक है, उसके स्कूल में क्या रैंक है, हो सकता है उसको पता हो कि उसके नागपुर में क्या रैंक है, बट उसकी क्या विदर्भा में या पूरे महाराष्ट्र में क्या रैंक है उस पर्टिकुलर क्लास में, आई थिंक सो कि किसी स्कूल को या किसी बच्चे तक ये जानकारी पहुंचती है। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें पूरे इंडिया में जो बच्चे उस पर्टिकुलर क्लास के एग्जाम लिखेंगे उस बच्चे को उस पूरे इंडिया लेवल पे उसकी AIR ऑल ओवर इंडिया रैंक क्या है दैट आकाश इज गोइंग टू प्रोवाइड। उसके स्टेट में क्या रैंक है आकाश इज गोइंग टू प्रोवाइड। उसकी सिटी में क्या रैंक है आकाश इज गोइंग टू प्रोवाइड। सो इट विल हेल्प टू स्टूडेंट कि वो उसको अभी और कितनी मेहनत करना बाकी है। सो ये एक ऐसा एग्जाम है जो वंस इन अ ईयर आकाश कंडक्ट करता है। एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आकाश इज कंडक्टिंग दिस एग्जाम एंड आकाश इज गिविंग गुड सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ आई कैन से प्रतिभा सम्मान टू द सोसाइटी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। सो जैसा सर ने, राहुल सर ने, निश्चित सर ने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर लिया। एक चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा, इस बार पिछले साल से नया जो होगा वो AI पावर्ड होगा। इस बार इस एंथे के थ्रू बच्चा सिर्फ उसके मार्क्स नहीं पता लगेंगे, उसको AI के थ्रू उसकी वीकनेस, स्ट्रेंथ, कहाँ उसको वर्क करना है, इसके बारे में भी पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट इस एग्जामिनेशन के थ्रू मिलेगी। उसको बच्चा नीट, JEE या फाउंडेशन कोर्सेज के लिए उसका कितना प्रिपेयर्ड है, ऑल इंडिया लेवल पे क्या रैंक रहेगी, सिटी रैंक क्या रहेगी और सेंटर रैंक क्या रहेगी, पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट इस बार बच्चे को मिलेगी। थैंक यू। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कोई सवाल आया बच्चे के सामने ऑनलाइन मोड पे, वो सवाल सपोज फिजिक्स का है, उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी इस्तेमाल हो रहा है, इंटीग्रेशन भी इस्तेमाल हो रहा है, क्वाड्रेटिक भी इस्तेमाल हो रहा है, सपोज 3 बातें इस्तेमाल हो गई।
बच्चे ने वो सवाल एक लिमिट से ज़्यादा समय लेकर किया, या बच्चे ने वो सवाल गलत कर दिया, ठीक है ना, या बच्चे ने सवाल छोड़ दिया, तो जो हमारी एनालिसिस आएगी ना इस तरह से आएगी, बच्चे का इधर वो टॉपिक कमज़ोर है या उसमें होने वाला कंसेप्ट कमज़ोर है। तो उससे हम पेरेंट को वो रिपोर्ट दे पाते हैं कि आपके बच्चे को किस स्किल पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चा ना कभी कभी, क्योंकि बच्चे को पसंद क्या है, उसे अच्छा क्या लगता है और वो किस में अच्छा है, ये दो अलग बातें हैं। जैसे सपोज बच्चे को मैथ्स बहुत पसंद है पर नंबर उसी में कम आते हैं, हो सकता है उसे मैथ्स टीचर पसंद हो, मैथ्स का टीचर का पढ़ाने का तरीका पसंद हो, लेकिन उसको खुद इंटरप्रिटेशन करनी ना आ रही हो। इसलिए इस एग्जाम के थ्रू हम वो एनालाइज कराएंगे बच्चा एक्चुअल में कहाँ वीक चल रहा है, तो उसको बहुत एनालिसिस करने में अपनी हेल्प हो जाएगी। उसके पेरेंट्स को इंसाइट मिलेगा। बच्चा घर जाके बोलता है समझ में सब आया, अच्छा आ गया, एग्जाम अच्छा हो गया, लेकिन फिर जब एग्जाम में नंबर नहीं आते तो पेरेंट्स सोचते हैं कि व्हाट इज द रूट कॉज। तो वो रूट कॉज एनालिसिस के लिए दिस एग्जाम इज रियली गुड। एंड उसके बाद काफी जगह पे बच्चा एनालाइज भी करेगा, एग्जाम देखेगा, और जब बच्चा देश भर का 20 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा होगा तो बच्चे को ये भी समझ में आ जाएगा कितने लोगों से उस रेस में आगे दौड़ना है। ऑल्दो हम कुछ भी बोलते हैं बच्चा प्रेशर ना ले, वो सब कुछ हम हेल्थ के लिए कर रहे हैं बच्चे के लिए, पर बच्चा अगर समय से जागेगा 6th क्लास से, 7th क्लास से, 8th क्लास से, तो उसको 12वीं में, 11वीं में उतना प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जब बच्चे पे तनाव आता है एजुकेशन का आमतौर पे, उसका मेजर कारण होता है सही समय पे ना पहुंच पाना, जल्दी में करना। बिकॉज जल्दी करना और जल्दबाजी करना दो अलग बातें हैं। 6th में करना लोग बोलते हैं जल्दी करना है, पर 12वीं में करना जल्दबाजी करना हो जाता है कभी कभी, जब पूरे फंडामेंटल्स क्लियर ना हो। तो हम चाहते हैं लोग जल्दी करें, जल्दबाजी ना करें। उसके लिए हम इस एग्जाम को 6ठी से करवाते हैं, जितना अर्ली स्टेज में। बिकॉज फॉर मी, अगर आप लोग भी फ्रांस चले जाएं फ्रेंच सीखने में, मुझे आपको हमें दिक्कत आने वाली है। वही मेरा बेटा जो अभी 6th क्लास में आने वाला है, मैं उसको ले जाता हूं साथ में, अपनी डॉटर को ले जाता हूं, तो उस केस में बहुत आसान हो जाएगा, उनके पास वो समय होगा उसे सीख पाने का, तो वो जल्दी कराएंगे हम लोग, जल्दबाजी नहीं हो पाएगी। अब जाएंगे तो जल्दबाजी हो जाएगी। तो दिस इज द मेन मोटिव कि एग्जाम को कराने से सही टैलेंट समय पे मिल जाए। अगर बच्चा टैलेंटेड नहीं है तो हमें ये अंदाजा हो जाए इसको कितने काम की जरूरत है कि उसको उस टैलेंट में ला सकें। तो दिस इज द मेन मोटिव कि बच्चों को सर्च करके वहां पे लैंड किया जा सके। दिस इज द एंथम वी हैव लॉन्च्ड। आमतौर पे क्या गलतियां की हैं, आपने क्या गलतियां की हैं, वो सब उसमें एनालाइज बना के दिया जाएगा। और इस गलती, ये जो गलती आपने की है, उस गलती के मतलब, गलती से हम क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि आपका बच्चा इस पैरामीटर में कमजोर है, ये उसका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये उसका वीक पार्ट है, ये वाले काम में यहाँ पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। वो पूरा डिटेल रिपोर्ट बना के देंगे मैम। जैसे आपने बताया कि 1 करोड़ बच्चों ने अभी तक इस एग्जाम पिछले 16 साल में। पिछले 16 साल में हाँ जी। तो कितने बच्चों को अभी तक की स्कॉलरशिप और इसका फायदा? मैम यूजुअली स्कॉलरशिप, आप यकीन मानिए, जितने बच्चे हमारे पास में आते हैं, हम लगभग ट्यूशन फीस वेवर करते हैं, 100% कर देते हैं टॉप 100 बच्चों का। उसके अलावा 1000 बच्चों में 95%, 90% ऐसे करते हुए जाते हैं। तो 50% एंड अबव की स्कॉलरशिप तो लगभग इस 1 करोड़ में से 70 से 80 लाख बच्चों को मिल गई होगी। और इसके अलावा जो टॉप 100 में आते हैं उनको हम लोग 100% स्कॉलरशिप के अलावा कैश रिवॉर्ड भी देते हैं, जो सर ने बताया 20,000 टू अप टू 2.5 लाख। और ये जो एंथे का है, बाद में बच्चा जब अच्छा स्कोर कर जाता है नीट में, उसका भी एक बच्चे को इनाम दिया जाता है, ताकि उस बच्चे को फील हो कि उसने हार्डवर्क किया है। बिकॉज हार्डवर्क, जो पढ़ाई बच्चे ने बहुत मेहनत से करी है, उसको क्या रिटर्न मिला, रिटर्न जब कॉलेज जाएगा तब मिलेगा, बट मीनवाइल उसके पेरेंट्स के लिए, उस बच्चे के लिए भी हम रिवॉर्ड रखते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप होती है इधर, हाँ जी, ये आपके आकाश इंस्टीट्यूट में ही दी जाती है कि बाहर भी दी जाती है? नहीं, बच्चा अगर एंथे के थ्रू हमारे पास आके एडमिशन लेगा तो उसके बाद जब उसका कोर्स कंप्लीट होगा तो उस बच्चे को चेक की फॉर्म में वो अमाउंट दिया जाएगा। जो आकाश इंस्टीट्यूट में अगर बच्चा हमारे पास एनरोल करता है तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर बना है उसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे। नहीं, दो चीजें हैं सर, है ना, वो कम करते हैं, उसको स्कॉलरशिप का नाम दे देंगे। दो चीजें हैं, एक तो फीस कम हो जाएगी, उसके अलावा जो कैश रिवॉर्ड है इसमें वो फीस वाला मसला नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मिसकंसेप्शन है। लोग कहते हैं तुम्हारी फीस 2 लाख रुपए है और तुमने 50,000 का स्कॉलरशिप, कैश रिवॉर्ड स्कॉलरशिप दिया। ऐसा नहीं है सर। अगर उस बच्चे की स्कॉलरशिप 50,000 का उस पर कैश रिवॉर्ड इनाम आया है तो उसकी जो फीस बनेगी वो तो फीस बनेगी। मैं बता रहा हूँ पूरा, वो फीस तो उसकी जो बनेगी वो बनेगी ही, जो रिड्यूस हो गई ट्यूशन फीस वेवर। उसके अलावा जब वो हमारे पास पढ़ेगा
तो जब उसके सेकंड 11th से 12th में जाएगा या 9th से 10th में जाएगा तो उसको कैश रिवॉर्ड का चेक देंगे बच्चे के नाम का। कंडीशन वही कि बच्चे का खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसको चेक दिया जाता है इसको। वो सारी बातें सही है, लेकिन वो कब दिया जाएगा? वो सर 12th क्लास में, जब बच्चा हमारे पास कोर्स कंप्लीट करेगा। अगर नहीं, अगर उसने छठी से 7वीं में एडमिशन लिया, उसने जिस कोर्स में उसने हमारे पास एडमिशन लिया है उस कोर्स के कंप्लीशन के समय उसको वो चेक दिया जाएगा। वो कोर्स कितने साल का रहता है? वो डिपेंड करता है, बच्चे ने 1 ईयर कोर्स में एडमिशन लिया तो 1 साल का होगा, बच्चे ने 11वीं 12वीं का 2 ईयर का लिया तो 2 साल का कोर्स होगा। तो अगर उसने 10वीं में बच्चा है अभी और एडमिशन 11वीं में लिया उसने हमारे पास में, तो जब वो 12वीं के बोर्ड एग्जाम देने जाएगा उससे पहले उसको चेक दे दिया जाएगा। तो मतलब उसको वो आपके पास 2 साल पड़ेगा। हाँ जी। फीस अगर 1 लाख है तो 2 लाख उसने भर चुका होगा वो। नहीं आप समझे नहीं, मैं इसमें स्पष्ट कर देता हाँ, वो हूँ, कितना वो समझ में नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ पूरा। बच्चे की रैंक आई टॉप 100 में, हाँ। उसकी फीस हो गई हमारे पास, ट्यूशन फीस रिवर हो गया 0, कोई फीस नहीं ली उसने मुझसे, ठीक है जी, एक बात हो गई। उसके बाद उसका 2.5 लाख रुपए कैश रिवॉर्ड बन रहा था, तो उसने हमें पैसे दिए नहीं, हमने उसे 2 साल पढ़ाया, उसके बाद उसको कैश रिवॉर्ड भी दिया। ये है कैश और रिवॉर्ड। आपने बगैर पैसे दिए पढ़ाया उसको। अगर बच्चे की टॉप रैंक में 100 में रैंक आएगी तो बिल्कुल पढ़ाएंगे। 100 रैंक में जो टॉप कैसे आएगा वो? क्या सर? वो टॉप कैसे आएगा? बगैर पढ़े आपके पास ट्यूशन नहीं लिया, सर, एडमिशन नहीं लिया। टैलेंट सर्च का मतलब ही है कि बच्चा अगर उस लेवल पे रेंज करता है और वो रैंक लाता है और लाने के बाद उसे हम पढ़ाएंगे और जो रिवॉर्ड उसका बनता है वो भी देंगे। ऐसा नहीं है कि वो रिवॉर्ड उसके फीस में से काट लिया है हमने, वो दोनों अलग बातें हैं। बिल्कुल। बच्चा यहाँ पे क्या कर सकता, अप्लाई कर सकता? क्या जी? 8वीं से नहीं, यहाँ पर बच्चा हम एग्जाम कराएंगे 6ठी से सर। कुछ ब्रांचेस पे 7वीं से पढ़ाते हैं, कुछ पे 8वीं से पढ़ाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ब्रांच टू ब्रांच। अगर 6वीं के स्टूडेंट ने अगर एग्जाम दिया, वो 7th में हमारे पास पढ़ने आया, वो 6ठी का आएगा। के हिसाब से ही आएगा। हाँ जी बिल्कुल, जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है ना अभी, उसी क्लास का सिलेबस एग्जाम में पूछा जाएगा, वो भी एनसीईआरटी के स्तर का। तो उसका कुछ फीस वगैरह रहती है? एग्जाम की फीस रहती है सर, डिपेंडिंग अपॉन एग्जाम की फीस हमारे पास 200 रुपए है पर बच्चा। हाँ जी। प्रोसेस क्या अप्लाई का? प्रोसेस एनथे का ऑनलाइन फॉर्म भी है, ऑफलाइन फॉर्म भी है। बच्चा उस फॉर्म को भरेगा, फीस जमा करेगा और एग्जाम ऑफलाइन या ऑनलाइन में कोई ऑप्ट करेगा कि वो ऑनलाइन देना चाहता है तो ऑनलाइन वाले दिनों पे देगा। उसके से बच्चे को हम लिंक भेजेंगे ऑनलाइन का, बच्चा एग्जाम देगा। और आकाश का ही रहेगा, बाकी लोग किसी का कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा ना उसमें? नहीं कोई कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा। हमारे आकाश की वेबसाइट पे जाके बच्चा वो एनरोल कर एग्जाम तो सकता आकाश का ही रहेगा। है।